ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरे हिंदी मीडियम की बैच के लिए मैं लगवा रही हूँ डॉक्टर शिवम राज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसी डॉक्टर से भी पढ़ना हो तो मैं जहाँ तक कि 1 बजे मैं लगवाऊंगी क्लास, कहूँ तो मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगी मैसेज। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो लोग आ सकते हैं कल 1 बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। और बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मेरी कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है, पुरानी मिलेगी पर अभी नहीं मिलेगी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों को डायरेक्टली पढ़वाऊंगी। तो अभी चूंकि प्लांट रिप्रोडक्शन चल रहा है, जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आपकी लाइव क्लासेस शुरू करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी जिसको जल्दी है जैसे पढ़ना हो तो उसमें वो पढ़ सकता है। चलो अपन लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक, मलेरिया। और मलेरिया आज पूरा खत्म कर दे क्योंकि आज टेस्ट भी है आप लोगों का, तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी मैं। 12 बजे से टेस्ट भी है। आज डिसीज पूरी खत्म हो जाएगी मलेरिया के साथ में। देखो मलेरिया हमारे सिलेबस के अंदर मिलाकर के जो कॉमन डिसीज अपन लोगों ने पढ़ा है, बात नहीं करो अब, बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो। तो उसके अंदर अपन लोगों ने टाइफाइड देखा, कॉमन कोल्ड देखा, निमोनिया देखा, एस्केरियासिस देखा, एलिफेंटियासिस देखा। ये सिर्फ कॉमन डिसीज है जो हम लोगों ने देखी थी। अब उसके बाद में एक बड़ी डिसीज हमारी है जिसको हम लोग मलेरिया के नाम से जानते हैं। और इस मलेरिया में आप लोगों को जो है पूरा एक साइकिल है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करती हूँ मेरा बोर्ड ओपन हो जाए, थोड़ी सी इसमें आजकल प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो फिर मैं खुद ही ड्रॉ करूंगी। मलेरिया के अंदर जो नॉर्मली किसी को जरूर मलेरिया होता है, और यह हमारी फैमिली में कभी ना कभी किसी को हुआ है। तो मलेरिया एक किसी कॉमन डिसीज है क्योंकि इसका जो वेक्टर है वो इतना कॉमन एंड नॉर्मल सा वेक्टर है। जो किसी एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि घर में मलेरिया हो गया और हमारे घर में यदि मॉस्किटोज है, तो 100% हमारे दूसरे मेंबर को भी मलेरिया हो जाता है। तो बहुत ही कॉमन होने की वजह से मलेरिया होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मलेरिया कुल मिलाकर के जो प्लाज्मोडियम की 3 वेरिएंट्स है प्लाज्मोडियम के, क्योंकि प्लाज्मोडिया प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआंस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो इसका है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले यदि हम बहुत साल 15 10 12 15 साल पहले जो मलेरिया हुआ करता था वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हुआ करता था। उस समय जो मलेरिया था उस प्लाज्मोडियम का वेरिएंट था वाइवेक्स। और उस समय के सिम्टम्स और आज के सिम्टम्स में बहुत डिफरेंस है। जब वाइवेक्स हुआ करता था तो एकदम मलेरिया होने के बाद हमको बहुत तेज चिल, एकदम ठंड लगती थी। ठंड की वजह से व्यक्ति कांपता था, शिवरिंग होती थी उसको, और ये कहता था कि भैया मुझे बहुत सारे ले आप जो रजाई है डालते जाओ, 1 2 3, इतना ज्यादा उसको सर्दी लगती थी। और जब उसको एकदम 2 3 से कवर कर देते थे फिर एकदम से उसका फीवर स्लो डाउन होता था, स्वेटिंग होती थी, और उसके बाद फिर उसका फीवर एकदम उतर जाया करता था। मतलब पहले जब मलेरिया होता था तो व्यक्ति को बहुत तेज फीवर भी आता था और बहुत तेज सर्दी लगती थी।
लेकिन आजकल जो मलेरिया हो रहा है उसमें ये सिम्टम्स उतने बड़े लेवल का दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है। क्योंकि आज के जमाने में यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो कई बार उसको ये नहीं समझ में आता कि उसको मलेरिया हुआ है। वो कई बार समझता है कि मुझे वायरल हुआ है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना फीवर का मेडिसिन ले लेता है और ऐसे करके वो काम में लगा रहता है। और ऐसे में ये मलेरिया फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है और डेथ तक इसमें देखी गई है। मैंने प्रैक्टिकली इसके अंदर डेथ देखी है मलेरिया के अंदर। मतलब ये सब सुनी सुनाई आपकी बुक में लिखी हुई बातें नहीं है, रियल में केवल उसके सिम्टम्स के ना होने से हम लोग उसकी उतनी चिंता नहीं करते हैं और उसकी वजह से अभी काफी ज्यादा डेंजरस है। तो मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, फैल्सीपेरम, ऐसे करके 3 प्लाज्मोडियम है कॉज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बहुत पहले हुआ करता था, आजकल केसेस में यदि किसी को उसी तरीके के सिम्टम्स देखे तो मान सकते हैं हम कि वाइवेक्स के द्वारा हो गया होगा। लेकिन ये वाला जो हम देख रहे हैं आजकल, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, अब आता है कि मलेरिया एक्चुअल में होता तो ये कोजल एजेंट है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारी डिसीज, चाहे बैक्टीरियल हो, प्लाज्मोडियम हो, वायरल डिसीज हो, इनके कोजल एजेंट होते हैं फैलने वाले, एक से दूसरे को ले जाने वाले। तो उसमें कोजल एजेंट इसका हमें देखने को मिल रहा है फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज। परसों मेरे को एक चीज में आपको चेक करा था, किसका तो अपना चेक करना था ना, हाँ वूचे एरिया के अंदर फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स कर लेना, क्यूलेक्स, मॉस्किटोज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस, ये 3 फीमेल मॉस्किटोज है जो अलग अलग डिसीज फैलाती है। मैंने परसों ध्यान नहीं रहा, मैंने गलती से आप लोगों को उसका मैंने वो लिखवा दिया है, तो उसका लिख लेना, क्यूलेक्स लिख लेना। और बाकी एडिस बिल्कुल सही है, वो 2 बीमारी फैलाता है, और एनोफिलीज हमारा ये है, तो उसे करेक्शन करके लिख लेना। भले ही आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी इसके एग्जाम्स के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ये फीमेल मॉस्किटो जो है एनोफिलिस के द्वारा मलेरिया हमको देखने को मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग को सबको पता भी है ये वाली बात कि मॉस्किटो हमें जो बाइट करता है, हमारा ब्लड लेता है, वो इसलिए नहीं लेता कि वो ब्लड का कोई पैरासाइट है, हमारा खून पीता है, उसी को वो खाने के रूप में लेता है। हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाले प्रोटीन जो है वो उसकी एग के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो वो वाला जो प्रोटीन है उसकी वजह से वो हमारे ब्लड को ले बाइट करके अपने प्रोबोसिस, मच्छर के अंदर एक लंबी सूढ़ होती है जो बिल्कुल निडल की तरह होती है, हम उसको साइंस की भाषा में प्रोबोसिस कहते हैं। और उस प्रोबोसिस से वो इस बाइट करेगा स्किन में, और उससे फिर जाकर करता। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो आप देखना कि उसमें किस प्रकार से लगा, स्ट्रॉ से पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, वैसे वो स्ट्रॉ के रूप में जो ब्लड ले रहा है, और उस ब्लड में वो दे रहा है और ले रहा है, क्योंकि 2 काम करता है मॉस्किटो, एक बार देता है और एक बार लेता है, 2 बार काम करता है। तो आप देखोगे कि प्लाज्मोडियम ले भी रहा है। ये जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है हमारे मलेरिया के, ये 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। क्योंकि इसका जो है वो एक होस्ट इसका ह्यूमन है और एक होस्ट इसका जो है वो मॉस्किटो है। तो यदि हम देखेंगे तो पूरा का पूरा 2 होस्ट है। ये वाला यदि आप होस्ट देखोगे तो ये ह्यूमन है, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ह्यूमन। और इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल स्टेज, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टेड स्टेज। देखो इसमें आप लोग ध्यान दो, एक तो ह्यूमन है, हम लोग उसको एसेक्सुअल स्टेज बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटोज में नहीं होता है। और दूसरा हम लोग इसे बोलते हैं इनफेक्टेड स्टेज, क्योंकि देखो मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे आप लोगों से, और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर नहीं दिए। कहीं ना कहीं
मॉस्किटो स्टेज, ये सेक्सुअल है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्किन है, तो जैसे हमारा जो ओपन वाला एरिया होता है, तो वहां पे नॉर्मली हम जानते हैं कि किसी भी मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, किसी ने प्रकार की स्टेज आपको देखने को मिलेगी, और हम लोग उसे बोलते हैं स्पोरोजोइट्स स्टेज। ये देखिएगा इसके अंदर यदि आप देखोगे तो इस प्रकार के स्पोरोजोइट्स मतलब सिकल टाइप के ऐसे करके मिलेंगे आपको, सिकल टाइप के सारे के सारे ऐसे मिलेंगे आपको सिकल। ये जो आप देख रहे हो हम लोग इन्हें बोलते हैं स्पोरो, ये स्पोरोजोइट्स, और ये सिकल लाइक है, और ये लिवर है, लिवर सॉरी सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। इंसेक्ट के अंदर सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। तो मॉस्किटोज के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, हम शुरुआत यही से करते हैं, और इसके और ये क्या करेगा, यही ये ब्लड में छोड़ दी गए, ऐसे करके ब्लड में छोड़ दी गए। लिवर है, लेकिन हम इस लिवर की अब हम इसको अलग कर लेते हैं, हमने लिवर जाकर, और फिर हम एक ब्लड में आरबीसी की बात करेंगे। हम अपने शरीर में सबसे इससे कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइट। जैसे मान लो सपोज
बनाने के बाद खूब सारे ऐसे तो बोलेंगे साइड ज्वाइंट्स में नहीं। मिल रही है, फिर भी बोल रही हूँ कि आपके एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी टू मच है, बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जो में एक्स्ट्रा वो आप डायग्राम में उसको करते जा। इसके बाद अब जाकर आरबीसी में, जब ये आरबीसी में, ये आरबीसी है और आरबीसी में जाने के पहले जैसे मान लो एक आरबीसी, तो ऑब्वियसली हीमोजॉइन, भी दिखाई देगा जब आरबीसी से रप्चर ये स्पोर सब बाहर निकलेंगे। सारे के सारे सिम्टम्स जो है आप लोगों को मिलेंगे, कब आरबीसी को निकला है। अब एक बात बहुत every day percent RBC kill हमारे शरीर के अंदर मरती है। और जब आप खुद ही सोचो कि 5% आरबीसी जब हर दिन हमारे शरीर में कम होती जाएगी तो हमारे कम होने लगेगा। और ऐसे में हमारे शरीर के अंदर एक चीज है जो हमारे शरीर के ब्लड को कंट्रोल का काम कर रही है और उसका नाम है स्प्लीन। और उसका नाम है स्प्लीन। और स्प्लीन क्या करती है कि हमारी बॉडी के ब्लड की कमी को दूर करती है। आपको मालूम है कि स्प्लीन को हम तो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं और स्प्लीन को हम लोग ग्रेयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। पता है ना हमको, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ग्रेयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। पर ग्रेयार्ड ऑफ द आरबीसी की अभी हमको जरूरत नहीं है, पर ब्लड की बात की अभी हमें जरूरत है। क्योंकि जब हमारे शरीर में ईच डे पर डे
5% आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, तो इंटरनल स्प्लीन इस चीज को मेंटेन करेगी, और जब स्प्लीन इस चीज को मेंटेन करेगी ना तो अपने साइज को बढ़ा लेगी, और जब इसका साइज बढ़ जाता है हम उससे कहते हैं स्प्लीनोमेगली। ये डिसीज है। मतलब आप सोच सकते हैं कि मलेरिया हुआ था, और मलेरिया के कितने सारे साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। तभी तो मालूम है कभी कभी मलेरिया भी बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि हम लापरवाह होते हैं, हम बिजी हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, सिंपल वैसी दो चार मेडिसिन ऐसे लेते रहते हैं कई बार हम लोग। और विशेषकर ज्यादा एजुकेटेड लोग ज्यादा लापरवाह होते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्या है। लेकिन ऐसे में भी कई बार इस चीजें देखी गई है जो बहुत ज्यादा डेंजरस हुई है। तो इसके अंदर एक बीमारी और आपको मिल गई फ्री फोकट में, जिसका नाम है स्पिलिनोमेगली। देखो मेगली माने होता है डेथ, जॉइंट को हम लोग डेथ मेगली। आपको याद है हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बोलते हैं एक्रोमेगली, याद है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन जो है उसकी वजह से हमारा साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है पिट्यूटरी से एक हार्मोन लगता है, और उस हार्मोन का नाम है ग्रोथोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। हार्मोन कम निकलेगा तो बेटा बौने हो जाओगे, बौने हो जाओगे, ड्वार्फ हो जाते हो, और ज्यादा निकलेगा तो भीम का खली बन जाओगे, तो बड़े हो जाओगे, सब कुछ ऐसे हड्डी ऐसे हाथ बड़े बड़े गोरिल्ला की तरह, ये सब बॉन्स बड़ी बड़ी हो जाती है, सारी बॉन्स ज्यादा ग्रोथ होती है इनकी। मलेरिया में आप गई तो स्पिलोमेगली आपको देखने को मिलती है। तो ये जो रप्चर होके आरबीसी बाहर निकली है ना, ये क्या कर रही है, ये और हमारी नई नई आरबीसी को इन्फेक्ट कर मेडिसिन पर बैन लग चुका है, क्योंकि जो सिंपल कुनियन टेबलेट आया करती
स्टेज थी, लेकिन ये सेक्सुअल स्टेज हमारे शरीर में ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक ये बनता है ये हमारा जो मॉस्किटोज होता है, उस मॉस्किटोज के अंदर ये इन्फेक्शन फैलाएंगे। जैसे सपोज ये फीमेल वाला है, तो ये अभी शुरू में इनिशियल लेवल पर ही है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोगैमेट्स बनते हैं। और मालूम है माइक्रोगैमेट्स वो कैसे बनते हैं? ऐसे पूंछ वाले, ऐसे करके बनते हैं। और ऐसे बनने के बाद ये इससे एक फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करके क्या बना देगा? ये बना देगा जाइगोट। ये पूरा ऐसे फ्यूजन कर गया और इसने क्या बना दिया? जाइगोट। ये इसके अंदर जाइगोट बन जाएगा। और जैसे ही जाइगोट बनेगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा, ये वाली प्रोसेस मालूम है कहाँ होती है? ये मॉस्किटो के गट्स में होती है। ये मॉस्किटो के गट्स में होती है। गट्स का मतलब एक प्रकार से इंटेस्टाइन, हम उसे गट बोल देते हैं ना, कॉमन वर्ड गट्स बोल देते हैं, उसमें होती है। और वहां से फिर ये सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, और सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद फिर जाकर के वापस से स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और वापस से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, मैंने जहां से उसने साइकिल शुरू की थी, और वहीं से इधर उसको मेकअप को भेज देना, मेरे को वो लगवाना था वीडियो। हाँ, तो आप वो क्या कर सकते हो, अब यहाँ के बच्चे उनको तो दिखानी पड़ेगी ना। क्यों? दिव्यांग जल्दी भेजना पड़ेगा मुझे, क्या मालूम था 5 मिनट लगेंगे, मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसके अंदर अब आप लोग को इसमें समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इसको इन्फेक्टेड स्टेज क्यों मल्टीपल ये डिवीजन करेगा, क्योंकि ए सेक्सुअल स्टेज है। तो से जाना है, तो सबसे पहले हमने तब मैंने आपको एक नाम दिया है साइजोइड। कि अच्छे से याद रख सके, क्योंकि आप आरबीसी को बहुत याद रख पाओगे, क्योंकि आरबीसी में सबसे ज्यादा इसका स्टेज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हो हमारे लिवर के लिए है, और लिवर के बाद फिर आरबीसी को करेगा। और आरबीसी के अंदर जब तक ये है तब तक हम इसको मीरोजोइट्स, जो कि हजारों की